नमस्कार। हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं, जिनमें एक को हम आस्तिक कहते हैं, दूसरे को नास्तिक कहते हैं। क्षमा करिएगा, इस समय तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ में थोड़ी-सी दिक्कत है। तो एक को हम आस्तिक कहते हैं, दूसरे को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक व्यक्ति में अहंकार का भाव अधिक होता है। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर ब्लेम पहले करता है कि तुमने ऐसा किया होता तो ये होता, ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। मतलब उसके छिद्रान्वेषी होता है और किसी भी काम को में वो आलोचना अधिक करता है। छल, कपट, झूठ का सहारा भी हमेशा लेता है वो, क्योंकि वो उसके अंदर अहंकार का भाव भरा होता है। वो इस ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं, ईश्वर भी कुछ होते हैं उसको मानता ही नहीं, इसलिए वो गलत काम करने से भी नहीं चूकता। उसका नेचर हमेशा कंप्लेनिंग रहता है, दूसरों की गलतियाँ देखने में ही लगा रहता है वो। और सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो ये देखता रहता है हमेशा कि मेरे पास क्या नहीं है और उसके पास क्या है। मैं उसको कैसे ले लूँ, कैसे उसको पालूँ। किसी भी तरह से करके वो बस खाली उसको ये लगता है कि मेरे पास ही ये चीज़ होनी चाहिए। अपनी कमियों को वो कभी नहीं देखता। दूसरी तरफ आस्तिक व्यक्ति जो है, वो ये देखता है कि हमारे पास क्या है, उसके लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और कहीं कोई गलती हो घर में या आसपास के लोगों में, दोस्तों के साथ या खुद की, तो वो खुद को ज़िम्मेदार मानता है। अगर वो उसमें शामिल है तो खुद को भी ज़िम्मेदार मानता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। और अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा भी मांगता है। उसके स्वभाव में ईमानदारी होती है, वो सत्य बोलता है और खुश भी रहता है, क्योंकि वो हमेशा आधार उसका जगत नियंता को मानता है। उसको लगता है कि वो मेरा पिता है, वो हमारी गलतियों को सुधारेगा और हमें सँवारेगा, इसलिए वो खुश रहता है। और उसके मन का भाव ये है कि मैं अगर कहीं कमज़ोर पड़ूँगा या कहीं गिरूँगा तो मुझे सँभालने वाला है, इसलिए वो निश्चिंत भी रहता है। तो ईश्वर को मानना, खुद में अध्यात्म को लाना, स्पिरिचुअल होना अच्छा है। बहुत बड़ी आशा होती है इसमें। जो ईश्वर को मानते हैं उनके अंदर बहुत ताकत भी होती है और बहुत बड़ा एक आधार होता है उनके पास। तो स्पिरिचुअल होना अच्छा है। धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।